जय हिंद दोस्तों। आज हम रेलवे का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसमें हम रेलवे के सभी संभावित प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी लोको पायलट परीक्षा, टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है तो आपको बताना है कि जो संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया गया वो किसके तहत या किस में दिया गया है। इसका ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन में, प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्व में या मूल अधिकार में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नीति निर्देशक तत्व में। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं तो आपको बताना है कि नीति निर्देशक सिद्धांत कैसे हैं। इसका ऑप्शन है बाध्य योग नहीं है, मौलिक अधिकार है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा कि नीति निर्देशक सिद्धांत है जो बाध्य योग नहीं है, यह न्यायालय में बाध्य योग नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है तो आपको बताना है कि नीति निर्देशक तत्वों का महत्व जो किसके लिए है। इसके ऑप्शन है नागरिक, राज्य, समाज या संघ। तो इसका राइट आंसर होगा राज्य। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व जो राज्य के लिए है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया तो आपको बताना है कि जो मूल कर्तव्य है वो संविधान में कब स्थापित किए गए या कब जोड़े गए। इसके ऑप्शन है 1972 ईस्वी, 1976 ईस्वी, 1977 ईस्वी, 1978 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1976 ईस्वी। 1976 ईस्वी में संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद का लोकप्रिय सदन है तो आपको बताना है कि संसद का जो लोकप्रिय सदन कौन सा है। इसके ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा। संसद का लोकप्रिय सदन है जो लोकसभा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। जो लोकसभा है जो यह निम्न सदन है और राज्यसभा यह उच्च सदन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कितने अंग हैं तो आपको बताना है कि भारतीय संसद में कितने अंग हैं। इसका ऑप्शन है 2, 3, 4 या 1। तो इसका राइट आंसर होगा 3। भारतीय संसद के हैं जो 3 अंग हैं जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सांसदों के वेतन का निर्धारण कौन करता है तो आपको बताना है कि जो सांसदों का वेतन है उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। इसका ऑप्शन है संसद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति या लोकसभा। तो इसका राइट आंसर होगा संसद। सांसदों के वेतन का निर्धारण है जो संसद के द्वारा तय किया जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग तो आपको बताना है कि जो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है। जो भूमध्य रेखा है उस पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है। इसके ऑप्शन है 25,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर या 6400 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 12,800 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास जो 12,800 किलोमीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा और 0 अंश अक्षांश को भूमध्य रेखा माना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है तो आपको बताना है कि पृथ्वी पर कहाँ पर दिन रात की अवधि समान होती है। इसके ऑप्शन है ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर या कर्क रेखा पर। तो इसका राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर है जो दिन रात की अवधि समान होती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है तो आपको बताना है जो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है वो विषुवतीय व्यास से कितना कम है। आपको बताना है जो पृथ्वी है उसका ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से लगभग कितना कम है। इसका ऑप्शन है 25 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या 30 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 43 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है जो विषुवतीय व्यास से 30 किलोमीटर कम है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तो आपको बताना है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है।
इसका ऑप्शन है यूरेनस, शुक्र, बृहस्पति या शनि। तो इसका राइट आंसर होगा बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें सबसे छोटा ग्रह बुध है और शुक्र है जो सबसे गर्म ग्रह है। हमारा अगला क्वेश्चन है अग्नि वलय किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है कि अग्नि वलय है वो किसे कहा जाता है। इसका ऑप्शन है अटलांटिक परिमेखला, हिंद परिमेखला, प्रशांत परिमेखला या अंटार्कटिक परिमेखला। तो इसका राइट आंसर होगा प्रशांत परिमेखला को अग्नि वलय या रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। जो प्रशांत महासागर है उसके परिमेखला को अग्नि वलय कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इसी को ही रिंग ऑफ फायर कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है लोकोलिथ संबंधित है। तो आपको बताना है लोकोलिथ है जो किससे संबंधित है। इसका ऑप्शन है ज्वालामुखी से, भूकंप से, पर्वत निर्माण से या महाद्वीपीय प्रभाव से। तो इसका राइट आंसर होगा ज्वालामुखी से। जो लोकोलिथ हैं जो ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है। तो आपको बताना है कि जो फ्यूजियामा है जो किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है। इसके ऑप्शन है इटली, जापान, कीनिया, मेक्सिको। तो इसका राइट आंसर होगा जापान। जो फ्यूजियामा है जो जापान का एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के 24 तीर्थकारों में अंतिम कौन थे। तो आपको बताना है कि जैन धर्म के जो 24 तीर्थकार थे उनमें अंतिम कौन थे। इसके ऑप्शन है पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर या नेमिनाथ। तो इसका राइट आंसर होगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी थे जो 24 तीर्थकार थे या अंतिम तीर्थकार थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है खालसा किस धर्म से संबंधित थे। तो आपको बताना है कि जो खालसा थे वो किस धर्म से संबंधित थे। इसका ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म या हिंदू धर्म। तो इसका राइट आंसर होगा सिख धर्म। खालसा थे जो सिख धर्म से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है नौरोजो त्यौहार किससे संबंधित है। यहाँ पर संबंधित होगा दोस्तों कि नौरोजो त्यौहार है जो किससे संबंधित है। किससे संबंधित है। जो नौरोजो त्यौहार है वो किससे संबंधित है। इसका ऑप्शन है बुद्ध, जैन धर्म, सिख धर्म या पारसी। तो इसका राइट आंसर होगा पारसी। जो नौरोज त्यौहार है वो पारसियों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो आपको बताना है कि प्रसिद्ध केला देवी मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। इसके ऑप्शन है सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली या हिंडोल। तो इसका राइट आंसर होगा करौली। करौली में केला देवी मेला आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो आपको बताना है कि असम का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है। इसका ऑप्शन है दुर्गा पूजा, बिहू, ओणम या पोंगल। तो इसका राइट आंसर होगा बिहू। बिहू है जो असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है हरेला क्या है। तो आपको बताना है कि हरेला क्या है। इसके ऑप्शन है त्यौहार, स्थान, सब्जी या फल। तो इसका राइट आंसर होगा त्यौहार। हरेला एक त्यौहार का नाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।